अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप? मैं हूं सज्जाद अहमद और लेके आया हूं आज से आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज़, जिसमें आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। और स्पेशली अभी जो मैं ये वीडियो बनाने लगा हूं ये है यूके में स्टूडेंट वीज़ाज़ के हवाले से, कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको यही नहीं पता होता कि उनको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, उनको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी चाहिए जो कि बहुत ही ज़रूरी होती हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया, मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी। अभी मैंने रिसेंटली ही अपनी डिग्री कंप्लीट की है इन साइबर सिक्योरिटी में, तो आई एम सो एक्साइटेड। तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें जो वीज़ा लेने में ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान में, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। तो वहाँ से मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी, और फिर मुझे वहाँ से वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से क्या कैसे मैंने अप्लाई किया, कौन सी यूनिवर्सिटी थी और क्या क्या चीज़ें थी रिक्वायर्ड, सारी मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊँगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, जिसमें आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप मिस ना करें, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से बड़े टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करें, ताकि आप लोगों को किसी एजेंट्स की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद अपने हाथ से ये चीज़ें कर सकें। तो ये कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। मैंने खुद किया। थोड़ी सी मैंने हेल्प ली थी एजेंट की, लेकिन फिर वो बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये मैं खुद भी कर सकता था। तो इसीलिए जो चीज़ें हमने की हैं या गलतियाँ की हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई जो हैं वो ना करें। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपने गूगल के ऊपर यूके की यूनिवर्सिटीज़, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपने सर्च करनी है। वो आप लिखेंगे, आपको टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो रिज़ल्ट शो हो जाएगा। उसमें आप क्या करें, जो आपको जिस एरिया में जिस में आप उसकी फ़ीसें चेक करें, उससे आपको सारा कुछ पता चल जाता है। डिटेल्स प्रोवाइड होती हैं उनके यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल के ऊपर, तो आप उसमें चेक करें। उसके बाद जो है आप अपना खुद स्टूडेंट साइन अप करें, स्टूडेंट पोर्टल क्रिएट करें। उसमें क्या है कि आपने अपने जीमेल नॉर्मली उसके ऊपर अपनी डिटेल्स पुट करके पाकिस्तानी जो जो चीज़ें मांगे, आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो आपको एक मेल आ जाएगी वेरिफिकेशन के लिए, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपको वो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो आपकी डिग्रीज़ हैं, प्रीवियस डिग्रीज जो आपने की हैं, वो अगर आपने कोई काम किया है, कोई गैप है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, अगर आपकी डिग्री में 2 साल का गैप या 3 साल का गैप है तो वो तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन आपने बेहतर यह है कि आपका कोई गैप है तो आप उसको कोई एक्सपीरियंस लेटर लें। अगर कभी आपने कोई काम किया है तो आप वो एक्सपीरियंस लेटर भी साथ में अटैच करें। अगर नहीं किया तो कोई टीचिंग का बनवा लें, बेस्ट है। तो आप उसको गैप को फिल करें, और उसके बाद वो आपको सबसे पहले कंडीशनल ऑफ़र लेटर आपको कुछ दिनों में, फॉर एग्जांपल कभी तो 2 दिन में, 3 दिन में, वीक में, 15 दिन में, 1 मंथ में, डिपेंड करता है कि कैसे कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा सीज़न है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे तो 3 दिन में मेरा ऑफ़र लेटर, कंडीशनल ऑफ़र लेटर मिल गया था। कंडीशनल ऑफ़र लेटर ये क्या होता है कि उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपकी इन्फॉर्मेशन मिस है तो वो आपसे डिमांड करते हैं, आपको मेल भेजते हैं कि ये कंडीशंस है ऑफ़र लेटर के ऊपर लिखी होती हैं कि आप इसको फुलफ़िल करें। तो उसके बाद आपने वो कंडीशंस के हवाले से आपने करना है। और दूसरी बात, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप लोगों ने अपना सबसे पहले आइल्स जो है ना वो उसका
तैयारी करें। अप्लाई करने से 5-6 माह पहले आप उसको पास करें, ये 2 साल तक वैलिड होता है। आप उसको पास करें, करने के बाद आप उसको रखें। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका अपने भी टेस्ट होते हैं, आप उनका वो अपना टेस्ट दे सकते हैं। वो अगर आप अपना टेस्ट देंगे तो वो इक्वल ही होता है आइल्स के, तो आप उसके हवाले से आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप लैंग्वेज टेस्ट करके रखें, बेहतर है कि आइल्स पास करें। आइल्स के पास करने के बाद आपको ये है कि वो ये ज़्यादा ये कंडीशंस होती हैं, तो वो आपसे कहते हैं कि आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट जो है, जो भी है, वो प्रोवाइड करें। तो आपने वो करना है। उसके बाद जो है आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपने टीबी टेस्ट जो है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है ना, जो जो रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए मैं आपको अलहदा वीडियो एक बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से आपको चाहिए, कितना टाइम पहले आपको बनाना